तेरे को पास नहीं होना, नहीं होना है, तो क्या प्रॉब्लम है बहन? तेरे को मेहनत नहीं करना, नहीं करना है, तो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यार तुम क्या इसी एग्जाम में बैठे रहोगे क्या यार? और काम नहीं तुम्हारे पास है? क्यों नहीं? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? अब हम कुक नहीं करेंगे, है ना, हम बनाएंगे नहीं। जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान आएगा कि अच्छा यार यहाँ पे सरसों ऐसे लेबर की तरह काम करना है, समझो, ठीक है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोह चैटर्जी, और वो हमारी सीनियर है, और स्पेशली उनकी बात एक बता दो, वो एकदम ऑलराउंडर है, मतलब इन्फ्लुएंसर भी है थोड़े बहुत, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर वो डॉक्टर ना हो तो इन्फ्लुएंसर बहुत ही अच्छा बन सकती है। सो डॉक्टर मोह चैटर्जी मैम, आप बताइए अपने बारे में, आपने कितने स्कोर किए एफएमजी में, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एफएमजी को क्रैक कर लिया। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट, एंड अभी आई स्कोर्ड 195, थोड़े से रह गए। एनीवेज, तो ठीक है। ये जो स्टार्ट कहाँ से की प्रिपरेशन टू एफएमजी, मतलब कि मुझे एफएमजी देनी है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या कब से सीरियस लेना स्टार्ट किया? टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टार्टिंग, देखो अभी जो भी वहां जाता है उसको ये तो पता होता है कि यार एफएमजी है एक, है ना, तो हर टाइम उसके दिमाग में होता ही है। लेकिन वही चीज है ना कि हमें स्टार्टिंग से नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है या फिर कैसे काम करना है। तो चलो ये तो था कि ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट्स है हमारे पास वो पढ़ते हैं हम, धीरे धीरे आगे धीरे धीरे पता चलेगा। बट फिर भी मन में ना एक डर था, मतलब बोलना चाहिए सेकेंड थर्ड ईयर तक भी मुझे ये था कि क्यों देना है यार। वो फ्रस्ट्रेशन था जो इंडिया में, मतलब ये चीज जो अपन फेस करके आए हैं उस चीज का फ्रस्ट्रेशन था कि क्यों यार, क्यों इतना कर रहे हैं, क्यों कुछ बच्चे छूट जाते हैं, क्यों बच्चे कुछ रहे, मतलब ऐसा क्यों। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर धीरे धीरे वो चीजें सेटल हुई धीरे धीरे। और बोलना चाहिए कि स्पेशली जब हमारे मतलब सेकेंड लास्ट ईयर से, यानी कि हमारा 6th ईयर प्लान था, राइट, तो हमारे 5th ईयर से जब एफएमजी टीचर्स आने लगे तो उस टाइम से ना वो चीज बहुत स्ट्रांग हो गई कि यार क्यों नहीं कर सकते यार, करके तो देखते हैं ना। मतलब ऐसी कौन सी चीज है यार कि मतलब जब इतने लोग कर रहे हैं और फिर क्या ऐसा काम है जो नहीं कर सकते। तो देन मतलब वो थॉट आया कि ट्राई करते हैं चलो। फिर वो क्लासेस, कहना चाहिए 2 साल हमारी क्लासेस तो बहुत, तुमने देखा ही होगा, तुम लोग की भी लग रही होगी ना अभी, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो वो एक क्लास भी नहीं छोड़ी कि मतलब नहीं छोड़ना नहीं है, भले ठीक है। अब होता है कि अब सारे दिन क्लासेस के बाद रिविजन कई बारी होता है, कई बारी नहीं हो पाता क्योंकि नहीं वो इतना टाइट शेड्यूल रहता है। तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करना जरूरी है यार कोई चीज को। तो मैंने बेसिकली बोलना चाहिए कि अपने 5th ईयर से बहुत ज्यादा मैं सीरियस हो गई थी। उसके पहले भी चल रहा था, मतलब चल रहा था, बट वो चीज काउंट नहीं किया मैंने कि मतलब पता नहीं क्या किया क्या नहीं, बस चल रहा था। बाकी 5th ईयर से हाँ थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गई थी कि देखो अब चलो करनी है चीजें। हॉस्टल में रहती थी या फ्लैट में रहती थी? हॉस्टल अपन लास्ट तक हॉस्टल में थे। नहीं मतलब फ्लैट वेट का अपन नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, अगर कोई फ्लैट में रह रहा तो उसके लिए ये चीजें थोड़ी मुश्किल होता है कि उसको खाना भी बनाना है, उसका फ्लैट का भी सब देखना है। राइट सो राइट बड़ा हो रहा था, तो इसी वजह से नहीं बिल्कुल आप इसीलिए फ्लैट में नहीं रह रही थी क्या? बिल्कुल यही रीजन है, कुछ नहीं, हमारे दिमाग में यही था कि यार देखो, पहली बात तो देखो हमारे स्टूडेंट टाउन में लगती है क्लासेस, एमसीए क्लासेस, ठीक है। अभी स्नोफॉल के टाइम पे या किसी भी टाइम पे क्या है, उठो चल दो, राइट, कुछ कोई टेंशन नहीं है। 5-10 मिनट का भी ब्रेक हो रहा है तो आप वॉशरूम आ सकते हो, है ना, एक टी कॉफी ब्रेक ले सकते हो। बट वही चीज फ्लैट में बहुत मुश्किल है। और फिर सुबह सुबह उठना, टैक्सी देखो आप कहाँ क्या है क्या नहीं, इतना सब कुछ, और छोटे से ब्रेक का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें, ये सब अपने सेट कर लेते कि यार हॉस्टल ही बेस्ट है, ठीक है। तो यही था, फिर इसलिए फिर हॉस्टल। एक बात, डिग्री के बाद आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, सेल्फ स्टडी कोचिंग नहीं, मैं घर पे ही थी। हाँ ओके। और यहाँ पर जो आपने पढ़ा एमसीआई क्लास से, उससे हेल्प हुई थी या फिर? बहुत बहुत हेल्प हुई थी। मैं कह रही हूँ ना कि वो चीज को अभी भी मैं बोलूंगी, जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं उसको ऐसे मत लेना कि ठीक है ये तो हो रहा है अपन अपना करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का। अपना तो तुमको करना ही है तो तुम करोगे। तुमने जो पहले पढ़ा है, तुम जो अभी करोगे, वो सब चलता रहेगा यार। लेकिन जो अभी जो तुम्हारे सामने है ना, उस पर फोकस करो, क्योंकि वो टीचर तुमको आके वो बता रहे, तुम जो अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करो उसको तुम ऐसे क्यों जाने दोगे कि हाँ ठीक है ये तो चलता ही है, ऐसा इविली क्यों लेने का। जब कोई काम कर रहे हो तो मतलब अपना 100% दे के करो ना, वो चीज तुमको काम ही आनी है। और इतने यूजफुल है वो हमसे, कई नोट्स मेरे पास, मैंने इतने प्रॉपर बनाए थे कि मतलब बिल्कुल ऐसा लिख लिख के मैंने हर चीज को बनाया था। उस टाइम मैं इतनी सीरियस थी उस क्लासेस के लिए। भले ही मेरे दिमाग में था कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को लास्ट तक कैरी करूंगी या नहीं, बट अभी तो मुझे ये करना है, ऐसा।
तो बहुत हेल्पफुल थे। कुछ नोट्स तो मैंने उन्हीं को लास्ट तक फॉलो किया, उसमें एड ऑन्स किए सारे, बट मेन वही था ऐसा। अच्छा, और यहाँ पर बहुत हेल्पफुल। आपका स्केड्यूल क्या था पढ़ने का, यहाँ पर जब थे आप तो आपका? फिर वहां पे तो पता ही है तुमको, क्लासेस वगैरह का ऐसा रहता है कि मतलब ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा तो हम अपना सेल्फ स्टडी का टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं निकल पाते, क्योंकि वो, बट हाँ, ठीक है रेगुलर। देखो कोई चीज को ना अगर हम कम टाइम में करना चाहेंगे तो हमारे पास एक डेट है, तुम जितना पा सके वो चीज करोगे ना, इंटेंसिटी उतनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बट वही चीज तुम पहले से शुरू करोगे तो तुम स्लोली स्लोली वहां तक इजीली पहुंच सकते हो, है ना। तो अगर जब कॉलेज में है तो कोशिश करोगे, ठीक है, अगर तुम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो बट थोड़ा थोड़ा भी करोगे अपने हिसाब से, जैसे भी टाइम निकाल के, ठीक है, वो इनफ है। क्योंकि क्लासेस में अगर तुम प्रॉपर ध्यान दे रहे हो, वो चीजें ऐसे तो नहीं जा रही है ना, तो ये चीज है। सो आप जब इंडिया पहुंचे, तो कितने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए थे? मैंने अराउंड अभी ये तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी वो भी डिपेंड करता है। कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हो गए, तो मैं उसको बोलती थी चुप रहे चुप रहे, बात मत कर क्योंकि ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि किसी को लगता है कि वो उसने एक बार दो बार पढ़ लिया तो हो गया सब्जेक्ट कंप्लीट, किसी ने और शायद मैंने भी पढ़ा होगा बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं वो सब्जेक्ट, शायद मुझे मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मैंने नहीं हुआ है मेरा, तो मैं नहीं बोलूंगी उसको कि मैं उसको काउंट नहीं करूंगी, ऐसी चीज है। बट हाँ मेजर बोलना चाहिए कि बस छोटे सब्जेक्ट जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है वो रह गए थे, बाकी ऑलमोस्ट मतलब ऐसा तो था कि कवर किया था चीजें, ऐसे अननोन नहीं थी चीजें, कुछ भी अननोन नहीं था, मतलब काफी कुछ कवर किया था, मतलब ऐसा। सो अभी मेनली क्या होता है कि किसी को भी पूछो ना आप, लाइक फोर्थ ईयर के सपोज के किसी को ले लो, भाई तेरे कितने सब्जेक्ट क्लियर है, सब बोलेंगे मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, मेरे 4 हो गए, कि कोई बोलेगा 5 हो गए। सो आपको क्या लगता है सब्जेक्ट क्लियर करना मतलब कैसे क्लियर कर, कैसे कब हम मान लेंगे हाँ भाई मेरे सब्जेक्ट अब क्लियर हो गया, आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे टॉपिक्स में और सब्जेक्ट्स में तुमको ग्रिप आ गई है तो आई थिंक तुम बोलो। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने यार, देखो यार हम बोलेंगे पढ़ेंगे एक तरफ बोलेंगे एक तरफ, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं कि यार इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं कि यार मुझे याद क्यों नहीं रहता, मैंने तो इतना पढ़ा, मैंने तो इतना पढ़ा, है ही नहीं यार ये चीज, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है वो भूलेगा ही, वो उसको रिपीट करते करते वो चीजें दिमाग में सेट होंगी, राइट। तो मतलब ठीक है, अगर तुमने किया है सब्जेक्ट, तुमने क्वेश्चन वगैरह लगाए, तुमको लग रहा है कि हाँ यार मेरा ग्रिप तो बन रहा है सब्जेक्ट में, मुझे कहीं क्वेश्चन दिख रहा है तो हाँ मतलब बन तो रहा है, मुझे समझ में आ रही है, तो समझो, मानो कि तुमने किया है सब्जेक्ट। अब तुमको ये क्यों टैग ही चाहिए कि मेरा कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, क्यों चाहिए वो टैग तुम्हें, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों को अपन कैरी कर सकते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई मेरे तो 5 सब्जेक्ट हो गए और मेरे को एक भी नहीं हुआ, तो उसको कभी कांग्रेचुलेट करो और आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा डिमोटिवेट होता है, तो आपको कभी ऐसा हुआ था क्या? बहुत बार, अभी लोगों से पूछने का ही नहीं, मैंने ये आदत अडेप्ट कर ली कि लोगों से किसी से नहीं पूछने का कि कितने सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे, और कोई तुमसे पूछे तो भाई चल रहा है, बस चल रहा है, तो कुछ बोलने का ही नहीं। अगर सामने वाला तुम्हारे बारे में तुम ये सोचोगे कि सामने वाला क्या सोचेगा कि यार इसके तो इतने नहीं, सोचना था यार, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट बताएंगे, है ना, हमने कितने किए थे कितने नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें, अपना काम करते रहो स्लोली एंड स्टेडली। मेनली सब बात करते हैं ना कि भाई ये किया मैंने इसलिए मैं एफएमजी पास हुई, तो कुछ ऐसी चीजें जो एफएमजी में मतलब वो गलती करनी नहीं चाहिए, ऐसी कुछ चीजें जो वो नहीं करनी चाहिए, वो क्या होगी? पहली बात तो जैसे अभी जो लोग यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारे लोग ना ऐसे पूछते हैं कि मैंने इतना कर लिया, या फिर मैंने इसके नोट्स पढ़ लिए, या फिर मैंने ये कर लिया, तो क्या ये इनफ होगा। तो मेरे को ये बोलना है कि यार मत पूछो ये सवाल कि ना इनफ होगा, क्या कितना इनफ होगा, क्योंकि जब तुम यहाँ इंडिया आओगे तो तुम्हारे पास जो टाइम बचेगा, 5 महीने 6 महीने 4 महीने जो भी जितना भी बचेगा, उसमें ना तुम्हें मतलब ऐसे लेबर की तरह काम करना है, समझो, ठीक है। तो इसके पहले तुम जितने कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो वो करो, तुमको टाइम लग रहा है पर तुम कंसेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि वहां के तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम कंसेप्ट बनाओ बैठ के, ठीक है, तुमको वहां पे चीजें सेट करनी है, बार बार पढ़ना है उन चीजों को। और एक और चीज है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करना, ये तो सबको पता है ये चीज, बट ये कॉमन चीजें ही हैं कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुमको लगेगा कि मैं इसीलिए जो जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता ना कि पढ़ के भी यार मुझे लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा है, वो इसलिए क्योंकि तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो चीजों को,
है ना। मैं ये बहुत एक एग्जांपल देती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स के सामने कि मान लो तुमने कई बार अपन के जिनको से खाना बनाने का रेसिपी वगैरह देखने का होता है, वो हम क्या करते हैं यूट्यूब पे देखते हैं अपन कोई रेसिपी मान लो, तो अगर हम 4 बार भी देख लें हमको याद होगा क्या? नहीं होगा, जब तक हम कुक नहीं करेंगे। हाँ है ना, हम बनाएंगे नहीं। जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान आएगा कि अच्छा यार यहाँ पे सरसों डालना था या जीरा डालना था, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इसने क्या किया था। तो वो कंफ्यूजन तब आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो कंफ्यूजन जरूरी है। तुम जितने गलतियां कर सकते हो उतने यहाँ कर लो। ये बात है कि तुम हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी ये लगता है यार मेरे तो गलत हो रहा है, या फिर हमारे माइंड में एक मतलब एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने पढ़ लिया ये टॉपिक, अब तो सही होने चाहिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। तुम करो ना, तुम अप्लाई करो, ये सीखने का टाइम है। तुम सोचो कि अगर ये कंफ्यूजन तुम्हारे एग्जाम में हुआ तो वो ब्लंडर है ना। तो बेटर है कि तुम्हें ये बोलूंगी कि पहली बात तुम कंसेप्ट बिल्ड करो, दूसरी बात तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसकी आदत डालो भी सभी, क्योंकि 4-5 महीने में तुम्हें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसा ना हो कि मतलब तुम्हें बहुत नया लग रहा है कुछ भी। तो अभी जिस स्टेज पे उस स्टेज से शुरू कर दो। बस ये सोचो कि बस अभी पैदा हुई हो तुम, अभी से काम शुरू कर दो, बाकी पीछे आगे का सब भूल जाओ। मेनली क्या होता है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो पढ़ते हैं 3 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया, कभी कभी 5 घंटा पढ़ गया, और वही सेम चीज इंडिया जाने के बाद अचानक से 12 घंटे पढ़ेगा, कोई 10 घंटा पढ़ेगा। तो वो कैसे अडेप्ट करे उस आदत को? देखो यार सीरियसली, मतलब ऐसा होता है कि नहीं बैठा जाता ना इतने घंटे एकदम से, तो कोई नहीं कर सकता। ये तो मान लो पहले तो पहली बात अगर आप यही मान लो तो एक्सपेक्टेशन जाएगा पहले तो कि भाई अभी पहले ही तुम 10 घंटे एक दिन में बना लोगे, भाई नहीं बैठ पा रहे हो तो क्या करोगे? रोना शुरू करोगे? नहीं। तो तुमको क्या करना है, तुमको देखना है कि तुम्हारी कैपेसिटी अभी कितनी है। 2 घंटे भी है ना, 3 घंटे भी है ना, तो तुम बैठो। और मैंने ये चीज मैंने अपने किसी सीनियर के ऐसे वीडियोज में देखा था उनसे, और मैंने ये अडेप्ट करी। मैंने एक स्टॉप वॉच रखा, वो लिटरली मतलब मैजिकल है, मैजिकल। वो स्टॉप वॉच मैंने रखा, और मैं बहुत ऑनेस्ट थी स्टॉप वॉच के साथ। मतलब अगर मैं पढ़ते पढ़ते जोन आउट भी हो रही हूँ ना, तो मैं उसको बंद करती थी। तो अगर मैं जोन आउट हो रही हूँ तो पहले तो एक तो स्टॉप वॉच चल रहा है, तो आपको अब जोन आउट हो गई नहीं, आपको लगेगा नहीं यार काम करना है, अभी काम करो। बट अगर आप 4-5 बार फिर भी हो रहे तो मैं क्या करती थी, बंद करती थी। मैं खुद को बोलती सोच ले, तेरे लिए यही जरूरी है, पढ़ना लिखना तो होता रहेगा, तो ये कर ले बहन। तो जब अपन खुद से ये चीजें बात करते हैं ना, तो खुद ही वो चीजें खत्म हो जाती है ना। तो बहुत उस चीज के साथ ऑनेस्ट रहना। तो एट द एंड ऑफ द डे शाम को मान तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या है हम ना स्टॉप वॉच नहीं रखते, जब भी नॉर्मली पढ़ते तो हमें क्या लगता है यार सुबह से तो पढ़ रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, राइट। बट जब एक्चुअल वो जो ट्रुथ है ना, वो उसमें दिखता है जब स्टॉप वॉच में कि यार 4 ही घंटे हुए सुबह से अभी तक, शाम तक 4 ही घंटे। तो लगती है वो चीज, भाई साहब सुबह से बैठे हैं हम, तो फिर ये क्या हो रहा है ना। तो फिर हम धीरे धीरे ना क्या होता है, हमें वो बढ़ाना होता है। हमें खुद में लगने लगता है यार 4 घंटा क्या होता है, कम से कम 6 तो हो। 6 से 8 हो, 8 से 10 हो। तो ये प्रोसेस है। तो ऐसे करते करते वो चीज अपने आप कब तुम्हारा 10-12 घंटे चले जाएगी ना, तुमको पता नहीं चलेगा। फिर तुमको वो एक हैप्पीनेस है, पता है कि मतलब वो जो देखना अपना टाइम वहाँ, तुमको पता है अगर कि तुम ऑनेस्ट हो उसके साथ कोई वो नहीं करने का, कोई मतलब छल कपट नहीं करने का, वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहने का उसके साथ। तो यही चीज है, ये बहुत मेरे को बहुत हेल्प किया है इस चीज में, स्टॉप वॉच में टाइम मेंटेन करने में। और सब्जेक्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए? सपोज कि मैं 3rd ईयर से स्टार्ट कर रहा पढ़ना, तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर बेसिक से ही लेना चाहिए, एनाटॉमी कर लो, हिस्टो कर लो, उस तरह से? या देखो यार मतलब बाय रूल चले तो हाँ, अभी पहले आप अपने प्री क्लिनिकल्स कर लो, जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स, राइट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यही ऐसे ही चलना होता है, ऐसे ही चलो। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर तुम्हें कोई चीज मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को, अगर तुम नहीं पढ़ने का तुम्हारा मन हो रहा है, या फिर ऐसी वाली कंडीशन बिल्कुल है ना, तो तुम बैठो और खुद को बोलो कि बता तेरे लिए सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, कुछ तो आएगा दिमाग में, तो शुरू करो ना, एक बार शुरू करके देखो। अगर तुम खुद पे डाउट करके ये सारी चीजें कर रहे हो कि यार मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमें क्या लगता है ना, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है बहुत ऐसे है ना कि हाँ बहुत, अरे यार पूरा बहुत फेमस हो गया भाई, अभी तो बहुत फेमस हो गया। तो मतलब हमको सोचना है कि यार क्यों है ये प्रोक्रेस्टिनेशन। वो इसलिए है ना क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डीप डाउन ये लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कि मतलब यार ये ना मुश्किल है, या फिर नहीं हो पाएगा यार, खत्म। हम टारगेट तो बना लेते, पर हमें फिर वो खुद ही अनरियलिस्टिक लगने लगता है कि यार अजीब लग रहा है, ये नहीं हो पाएगा, फिर हम उसको डिले कर रहे। तो ऐसा ना करो ना, अपनी चॉइस का सब्जेक्ट उठा लो। अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी चॉइस का सब्जेक्ट उठा लो,
और शुरू करो। तुम अपने आप देखोगे, जब तुम सर्जरी पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप चीजें लिखेंगे, अच्छा तो इसके लिए मुझे एनाटॉमी आनी चाहिए, ओके हाँ ओके, तो लेट्स गो बैक टू एनाटॉमी, तो ये कर लो। फिर तुम ये सिर्फ तुमको ट्रैक पे लाने के लिए चीजें हैं, बाकी हाँ बाय रूल चले तो हाँ यही बेसिक है कि तुम पहले एनाटॉमी करो, फिजियोलॉजी करो, बायोकेमिस्ट्री करो, फिर देन यू गो बाय द रूल, ऐसा। हम्म। आपको कभी होता था क्या प्रोक्रास्टिनेशन से हाँ क्यों नहीं, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? ऑफ कोर्स, यही चीज है ना कि मतलब खुद से वो चीज डील करना अपन को सीखना होता है, कोई सीख के तो आता नहीं है ना यार, कि मतलब वही चीज है कि धीरे धीरे फिर अपने अपने समझा वो चीज कि क्यों क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्यों तेरे को पास नहीं होना, नहीं होना है तो क्या प्रॉब्लम है बहन, तेरे को मेहनत नहीं करना, नहीं करना है तो क्यों नहीं कर रही है? तो जिस काम करो ना, मतलब धीरे धीरे ही सही। और मैंने ये चीज अभी जो जो भी मैं चीजें बता रही हूँ ये बिल्कुल ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना, बिल्कुल अभी कहते हैं ना कि ये जो आपका 4-5 महीने का फेज होता है ये पर्सनालिटी डेवलप भी करा देता है आपको। हाँ तो एक तरीके से बहुत सारा सेल्फ टॉक और बहुत सारी, मतलब बहुत सारी बोलना चाहिए, बहुत सारी माफी खुद के लिए कि अगर आपने कल का दिन वेस्ट कर दिया है, अच्छी बात तो नहीं है कि वेस्ट किया है, नहीं लेकिन अगर आप आज ये चीज इस मोमेंट पे सोच रहे हो तो माफ करो खुद को यार, कि मतलब चल ठीक है वेस्ट किया तो नहीं, ठीक है जाने दे, अभी करना है काम कि नहीं करना है, हाँ करना है तो करो, लेट्स स्टार्ट, है ना, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो। तो ये चीज है, खुद के साथ बहुत सॉफ्ट रहना है कि मतलब बस बहुत हार्श बनोगे जितना ना उतना, क्योंकि वो चीज तो दुनिया कर ही रही है ना यार, दुनिया तो है ही करने के लिए, तो खुद के साथ भी यही करोगे क्या? लड़कों से ज्यादा ना लड़कियां, लाइक सपोज कि उसको 5th ईयर में या 3rd ईयर 4th ईयर में आके पता चला कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ लेती है। बट लड़कों का ऐसा नहीं होता, लड़के सोचते कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाता, या फिर 1 घंटा पढ़ लिया बस उनके लिए ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? लड़कियां क्यों एकदम एक बार ठान लिया तो करके ही दिखाती है, मतलब पढ़ती है, पढ़ तो नहीं लेती देखो, है कैसे भी करके। यार मतलब ऐसा तो ठीक है, परसेप्शन है, लेकिन मैं नहीं मानती लड़के लड़कियों का। अगर जिसने, तुमने देखा होगा कि जिस लड़के ने भी जिसने ठान लिया उसने ठान लिया यार, है ना, उसमें क्या है। लेकिन हाँ ये होता है ना कि एक फ्रेंड सर्कल, एक एक वही एक एसोसिएशन अपना कैसा है, वो चीज बहुत मैटर करता है कि तुम्हारे साथ वाले लोग, मतलब क्या आदतें सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट सेम होना चाहिए कि मतलब यार काम तो करना है। अगर तुम सोचोगे कि अगर तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स ऐसा एसोसिएशन है कि चलना भाई क्या पड़ेगा, है ना, चलना चलते हैं बाहर, चाय पी के ये आते चीजें हैं। होती है ना, तो क्या हम हाँ तो वो खुद को फिर रेजिस्ट करना एक तरह से मुश्किल है, बीइंग ह्यूमन एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ यार रेजिस्ट करना मुश्किल है, तो क्यों ना हम एक्सपोज ही ना हो उस चीज से, कि थोड़ा सा, या फिर खुद को इतना वो कर लो कि, या फिर उनको बोल दिया फोन बंद कर दो तुम, या फिर आए हैं तो नहीं भाई एक दिन करके देखो कि नहीं भाई मेरे को पढ़ना है, क्या बोलेंगे कि भाई अरे तू तो क्या यार पढ़ाई वढ़ाई बोलेंगे वो, बट हाँ उनके टाइम पे वो भी पढ़ेंगे जाके, राइट। तो ये अगर तुम मान लो कि ये तुम्हारा टाइम है तो पढ़ो, या फिर तुमको जो करना है वो करो। ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना जो है ना इसको थोड़ा सा संभालना है, यही चीज है और कुछ नहीं। तो सो फ्रेंड सर्कल कैसे चूज करना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स कैसे बनाना चाहिए? यार ये तो बहुत ही ऐसी बात हो गई, एकदम वो बुकिश वाली बात हो गई कि फ्रेंड्स कैसे बनाने चाहिए, लेकिन ऐसे बनते हैं क्या फ्रेंड्स? हम तो नहीं चूज कर सकते, मुझे जहां तक लगता है कि मतलब आप कोई आपसे मिला, बात करते करते आप कब फ्रेंड्स बन जाते हो कहाँ पता चलता है यार, मतलब ऐसे कैसे। लेकिन हाँ अगर कहते हैं ना कि मतलब अगर नेगेटिविटी जो है वो आने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिविटी जाने में बहुत टाइम लगता है ना। तो वही चीज, आप नेगेटिव जल्दी हो सकते हो अगर तुम्हारे सर्कल, तुम्हें अगर पता चल गया है कि यार ये बंदा ना मेरे को सही से जाने नहीं दे रहा है आगे, मतलब या फिर कुछ तो इसकी आदतें है, हो सकता है इंटेंशनल ना हो, लेकिन कुछ तो इसका ना जम नहीं रहा है, तो तुमको खुद को ही वो सेट करना है कि भाई चलना है यार, तुम उसको पॉजिटिव करो कि भाई चलना है, पढ़ते हैं भाई, देख निकालना तो है यार, क्लियर तो करना है ना एग्जाम, के साथ में करेंगे ना यार, चल क्या है, तो वो ट्राई करो, उससे ज्यादा क्या ही बोलूं यहाँ पर की हुई आपकी ऐसी 2 गलती जो आपको अभी ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें नहीं की हुई तो मैं कहीं और होती। ये देखो, रिग्रेट तो रहता ही है, सबको रहता है, वो सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है ना कि टाइम वेस्ट करने का, ठीक है, सबको रहता है कि यार काश तब से शुरू कर लिया होता, कि मतलब तो शायद थोड़ा और अच्छा हो जाता, या थोड़ी और इजीली हो जाता ये जो प्रोसेस है हमारा, ये वाली चीजें। तो मतलब वो सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है लाइफ में। बट वही मैंने बोला ना कि खुद को इतनी माफी दो, इतनी माफी दो कि तुम्हारे कोई रिग्रेट ही ना रह जाए लाइफ में। अब तो मेरे को, अब इस पॉइंट पे मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है एज सच कि मैंने यार मुझे ना नहीं करना चाहिए था, शिट, तो ये चीज मैंने हटा दी है कि बस अब मेरे को कोई रिग्रेट नहीं रखना, माफ कर दे बहन, जो किया सो किया, ठीक है, अब तो किया ना काम, अब क्यों ना खुद को प्रेज करा जाए, है ना।
और अचानक से आपने, मुझे पता है कि आप पहले कुछ डांस या कल्चर में एक्टिव थी रेडी, और अचानक से आप थर्ड फोर्थ ईयर में आके क्यों वो कर, लाइक उसका कोई रीजन था उसके पीछे का, जो हमको सपोज कि हम कर रहे हैं कल्चर के लिए, लाइक हमको भी नहीं 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 नहीं, ऐसा जो कर रहे हैं कल्चरल, जो यार मतलब एंजॉय करने का भी ये लाइफ है ना, एंजॉय करने का फेज है, बस साथ साथ आपको काम करना होता है। तो मैं थोड़ी सी ना से ज्यादा सीरियस थी। मेरे को ऐसा था कि मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में किया, अब मुझे ऐसा था कि मैं मतलब थोड़ा सा हट जाऊं इन सब चीजों से, कि थोड़ा सा मतलब इधर फोकस कर लूं थोड़ा, मतलब ऐसा वाला मेरा था माइंडसेट उस टाइम। और ठीक है, उस चीज पे मुझे मतलब कोई अफसोस नहीं है उस चीज के लिए भी, क्योंकि फिर सिक्स ईयर में देखो कहते हैं ना, आप कहीं होना होता है तो वो हो जाता है, फिर फाइनल ईयर में फिर मैं इन्वॉल्व हो ही गई आखिरकार उसमें आके ना समहाउ। तो ऐसा था। बट जो लोग कर रहे हैं ये चीज बहुत अच्छी बात है यार, कि मतलब करो तुम लोग, बट बस अपना ये चीज ध्यान रखो कि तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारी जो मतलब, क्योंकि एक एक दिन करते करते ना छूट जाती है चीजें। तुम सोचते हो कि मतलब इतना भी ज्यादा इन्वॉल्व ना हो कि तुम्हारा जो मेन काम है ना वो छूट जाए, या तुम्हारा, क्योंकि अगर तुमने सोचा कि तुमको देना है एफएमजी, अगर तुम्हारा प्लान ही नहीं है एफएमजी का, तुमको कुछ और करनी है चीजें, वो भी सही है, ठीक है तुम करो। लेकिन अगर तुमने सोचा है कि तुमको देना है एफएमजी, तो फिर थोड़ा सोचो कि इस बारे में, कि मतलब कहाँ से क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा टाइम भी निकाल के उस चीज पे मैं ऐड ऑन करते जाऊं, है ना, कि कहीं मुझे लास्ट में वो एकदम पहाड़ ना लगे। राइट, तो यही है कल्चरल में काम, बहुत अच्छी बात है यार। तो टैलेंट्स है यार जासूद के, मतलब तो वो तो होना ही चाहिए, जो होता है वो सब तो बट यही कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। होते थे तो क्या करते थे मोटिवेशन के लिए, लाइक गाना सुनते थे, कोई कोट्स पढ़ते थे, या रील्स ऐसे कोई सेव करके देखते थे, कुछ लोग होते हैं जो रील्स ऐसे सेव करके रखते हैं, ऐसा कुछ था क्या? यार रील्स तो बहुत सेव करते हैं, बट कभी सेव में ना जाते नहीं है वापस सेव तो बहुत कर लेते हैं कि यार ये देखना चाहिए, ये बहुत काम की चीज है, बट वो जब वो याद नहीं आती। बट हाँ, ये रहता है कि इस स्पेशली अगर मैं इस फेज की बात करूँ, अभी 4-5 महीने वाले फेज की बात करूँ, तो बहुत एंजाइटी से गए हैं अपन सभी, जो जिसने भी ये फेज, हर कोई, ठीक है, बहुत एंजाइटी, बहुत फियर, बहुत सेल्फ डाउट, बहुत कुछ आया। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो बहुत कॉन्फिडेंट है और हर टाइम उसका कि भाई अपन तो फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता यार। तो ये चीज है। बट हाँ, मेरे था कि मैं वो कुछ सॉन्ग्स, मेरी एक यूट्यूब में अलग से प्लेलिस्ट थी, वो मेडिटेशन नाम से थी, बट उसमें मेडिटेशन मतलब सॉफ्ट सॉन्ग्स भी थे, या फिर उसमें कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी थे। तो वो मैं वहाँ में बहुत सॉन्ग्स वगैरह मैं बहुत ही सुनती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि और मैं सीधा सीधा बोलने से मैं कई बार डे ड्रीम भी करती थी, क्योंकि मुझे मुझे वो अच्छा लगता था, बिकॉज फर्स्ट आई विजुअलाइज थिंग्स, कि अगर मैं वो चीज, एक्सेस इज नॉट गुड, लेकिन थोड़ा बहुत आपको करना ही चाहिए। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ड्रीम को, अपनी चीज को, अगर आप खुद को वहां विजुअलाइज नहीं करोगे ना, तो मजा कहाँ है यार। कैसे आप देखोगे, कैसे आप चीजों को, मतलब क्या देखते हो आप खुद को, कहाँ देखते हो आप, ये सब चीजें तो जरूरी है ना। तो ठीक है, मैं ये गाने वाने सुनती थी, जो भी अपने अपने जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स है और ये सब पूरी, उसकी तो अलग प्लेलिस्ट है। बाकी फिर हाँ, मेरे बहुत कुछ, हम 2-3 ऐसे फ्रेंड्स है जो हम ऐसे टच में थे, तो उनसे बात कर लो, काफी है। मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं जुड़ी नहीं थी लोगों से इस टाइम पे, बट हाँ कम लोगों से जुड़ी थी। और फिर घर में हो तो फिर वो अपनी ही थेरेपी है, मतलब आप टेंशन में हो और आप टेंशन में हो और मम्मी बुला रही है आजा खा ले, घर का खाना खाओ, इतना सुकून है उसमें कि यार मतलब उतना क्या। मैं अभी कहीं बाहर होती तो मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग बाहर से कर रहे हैं उनका कुछ नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे घर से ही करना है। और इसके बीच यही, तब तो जब मैं खाना खाती तो मुझे लगता था यार मैं घर का खाना मिल रहा है मेरे को, यार तो क्यों इतनी टेंशन में, ठीक है तो हो जाएगा, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें। लास्ट में अगर आपको आपके जूनियर्स को मैसेज देना है कि भाई ये गलती उधर मत करना, या तो फिर अगर एफएमजी क्लियर करनी है तो इतनी चीजें किए बिना आना ही मत, तो क्या होगी? मैं यही बोलूंगी यार कि देखो, तुम जहां जिस भी जगह पे हो ना, अभी जिस भी ईयर में हो तुम, अगर तुम्हारे माइंड में है एफएमजे देना है, तो उसको थोड़ा स्ट्रांग रखो, उसको थोड़ा ना दबने मत दो पीछे बाकी चीजों से। उसको थोड़ा सा ना हमेशा जिंदा रखो कि तुमको एफएमजे क्लियर करना है। और यहाँ आने के बाद जितना दम है ना तुम्हारे पास, जितना दम है वो लगा दो, क्योंकि यार तुम क्या इसी एग्जाम में बैठे रहोगे क्या यार, और काम नहीं तुम्हारे पास है। तुम ये एग्जाम क्लियर करो ना, आगे तुम पढ़ोगे, हमें पढ़ना ही है, अभी हमारी डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी है, राइट, तो पढ़ना है हमें, बट हम दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, अगली चीजों के लिए पढ़ेंगे, इसमें क्यों फंसे रहना है। ये चीज खत्म करो यार, निकालो। और स्पेशली जब ये जस्ट एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, ठीक है, इसमें तुम्हें 150 चाहिए, तुमको मतलब मैं ये बोलूंगी कि हमें चाहिए 150, बट कभी भी ना टारगेट अपना 150 नहीं रखने का,
टारगेट हाई रखने का, क्योंकि हम जितना हाई रखते हैं उसके आसपास ही जाते हैं हम। तुम 150 सोचोगे ना तो वो 130 पे आ जाएगा। तो ये बहुत रियल चीज है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं, अगर तुम 180 का सोच रहे हो तब जाके शायद 160 तक तुम पहुंचोगे। तो ये चीज होती है। तो इसलिए मैं बोलूँ कि टारगेट हाई रखो, बहुत बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत क्वेश्चंस, मतलब तुम्हारे स्टार्टिंग तो मिनिमम 100 लिख के रखो, और एक नोटबुक तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हारी जीटीज, जो तुम्हारा जीटीज है वो मतलब एक शेड्यूल्ड होनी चाहिए कि हाँ इतने थे मुझे जीटीज देना, और उसको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने का उसमें कि यार देते रहेंगे, फिर तैयारी नहीं है मेरी, तो नहीं, तैयारी होती रहेगी, तुम जीटी दो। और ये सोच के नहीं देना है कि मेरे ओ शिट मेरे तो इतने मार्क्स आ गए, नहीं, तुमको क्वेश्चन से एक्सपोजर चाहिए, और प्रॉपर उस पूरे दिन को जीटी में दे दो यार, क्योंकि वो बहुत मतलब वर्थ इट है वो दिन। उसमें पूरे एनालाइज करना है तुम्हें कि तुम नोट डाउन करो, क्योंकि तुम्हारे अगले जीटी में तुम देखो कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, और तुम देखो कि तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें ना याद रहने लग रही है। जो तुम शायद एक रैंडम क्वेश्चन देखो और तुम्हें ये ना पता हो कि तुमने कहाँ पढ़ा था, बट तुम्हें याद है वो कहीं तो मैंने पढ़ा था, वो यही चीजें होती है जब तुम बहुत सारी चीजों कलेक्ट करके ध्यान से अपना फोकस पे करते हो। तो यही बोलूंगी कि जितना दम है लगा दो, फिर करते रहना बाद में जो करना है। आपने रिवीजन कितनी बार किया था लाइक एफएमजी से पहले सभी सब्जेक्ट्स का? यार ऐसा बोलते हैं कि अगर मिनिमम आप 3 बार कोई चीज को नहीं पढ़ते हो ना तो फिर ना ही पढ़ो तो बेटर है ना, क्योंकि 1-2 बार पढ़ के तो तुम्हें याद नहीं रहना, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 3 बार तो पढ़ो ही पढ़ो। बाकी उसके बाद भी मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है उन चीजों को, जब भी जैसे ऐसा होता था कि मतलब नहीं ऐसा सिस्टमेटिकली नहीं कि आज मुझे ईएनटी पढ़ना है तो लो बैठो और पढ़ो, ऐसा नहीं था वो चीजें। वहां तक तो ठीक है, एक रिविजन प्लान किया हमने, उस पर अपन काम कर रहे, बट जब भी मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता था ईएनटी का या फिर पीडिया का या कोई सा भी, तो मैं पूछती क्यों गलत हुआ यार क्वेश्चन, मैंने तो देखा था, तो आई गो बैक टू द नोट्स कि मतलब क्या है वहां पे। तो वो सब भी एक रिवीजन का पार्ट है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ बुक खोल के 0 से लेकर शुरू करना वही रिवीजन है, ऐसा नहीं होता। जितनी बार तुम क्वेश्चन देख रहे हो, तुम गलत हो रहे हो, जितनी बार खोलो बुक, खोलो अपनी नोटबुक, देखो वहां पे कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है उसके। और जब हम नोटबुक खोलते हैं तो आसपास के पेजेस भी देख ही लेते हैं ना। तो वही चीज ऐसे ऐसे करके चीजें होती है, तो बहुत सिस्टमेटिक, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार बहुत सिस्टमेटिकली चीजें होती है। अपने जो दोस्त है जो आपके जून में देने वाले एग्जाम, उनको क्या कहना चाहोगे, लास्ट मैसेज? यार मैं ये बोलूंगी कि मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि तुमने ना मेहनत कम करी थी, या फिर यार ये सेल्फ डाउट जो आता है ना, मेरे को पता है कि ये आता ही है सेल्फ डाउट, लेकिन तुम ये सोचो कि मैंने अभी भी किसी को बोला था ये कि सोचो कि भगवान तुम्हें ना बेहतर नहीं बेहतरीन देना चाहता है, ताकि तुम खुद पे वापस से कभी डाउट ना करो कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, या फिर तुम्हारे शायद 150 आ गए, तुम्हें लगा ठीक है मैं इसी लायक हूँ, क्योंकि हम खुद को जज करते हैं ना हर बार। ऐसा नहीं है, तुम एक बार सोच के देखो कि मुझे 200 लाना है, और तुम काम करो उस पर, फिर देखो ना तुम नहीं कर पा रहे हो क्या, तुम कैसे नहीं कर पाओगे। तुमको तो हर इंसान को मतलब पता है कि उसने क्या कुछ अचीव किया लाइफ में, मतलब मैं एकेडमिकली नहीं बोल रही हूँ, है ना, क्या हर इंसान ने मतलब स्ट्रगल किया है यार, हर किसी ने किया है, हर किसी ने वो चीजें जीती है, तो फिर क्यों इतना डाउट करना, सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, काम करो अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा सा फेथ रखो यूनिवर्स पे, थोड़ा फेथ प्रॉपर रखो कि यार होगा, अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से। थैंक्स टू यू।